नमस्कार, मैं सुजीत कुमार अपने सहयोगी वसीम अकरम के साथ आज आप पहुंचे हैं जम्मू जिले के सोनो प्रखंड में। लोग कहते हैं कि डॉक्टरों में भगवान वास करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि आज डॉक्टर सिर्फ अपने कर्म को करके रुपया कमाने का रास्ता देख रहे हैं, लेकिन ये गलत है। इसकी सबसे बड़ी शुरुआत सोनो के डॉक्टर एमएस परवाज के इन लिखे हुए शब्दों को परिपूर्ण तरीके से पढ़ करके और उनके द्वारा किए जाने वाले कामों को देखकर परखा जा सकता है। डॉक्टर एमएस परवाज लगातार गरीबों की सेवा करते आ रहे हैं। लगातार सड़कों पर से उठाकर उन्हें अपने क्लिनिक में लाकर दवा दारू करके उन्हें ठीक करना, उनकी स्थिति परिस्थिति को समझकर उन्हें सहायता करना, लोगों के बीच जाना, उनके तन को ढकना, उनकी परेशानियों को समझना, कौन लोग किस अवस्था में है उन्हें देखना, साथ ही साथ ये भी समझाना कि रुपये पैसों के साथ कर्म करते रहना चाहिए। लोगों को अपने कर्मों पर भरोसा होना चाहिए और इन्हीं कर्मों की बदौलत वे ऊपर में भी जाकर अपने हिसाब किताब को परिपूर्ण कर पाएंगे। ऐसे में यह तो साफ है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है और इसे परिपूर्ण रूप से देखा भी जा सकता है। मैं एक बार फिर कहूंगा कि इन वाक्यांशों को पढ़ करके इन बातों को परिपूर्ण तरीके से समझा जा सकता है। आइए मैं डॉक्टर साहब से इन बारे में कुछ बात करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं सुजीत कुमार आज आपको जम्मू ज़िले के सोनो से डॉक्टर परवाज के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं, जो लगातार लोगों की नज़र में बने हुए हैं। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा ये हमें बताइएगा कि लोगों की तमाम सुविधाओं के बावजूद आज जो लोग भी तथाकथित परेशान हो रहे हैं, आप उनकी सेवा में लगातार लगे हुए, चाहे वो सड़क पर से उठा करके लाने का हो या फिर उनके शरीर पर कंबल डालने का हो या फिर उनकी किसी भी तरीके से मदद करने का हो। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये प्रेरणा आपको कब और कहाँ से जगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के सभी पत्रकारों को, सभी ये को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहेंगे और साथ ही साथ आने वाले गणतंत्र दिवस पर ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका सवाल बहुत दुरुस्त है अपने जगह पे। कोरोना सब कुछ बता दिया है। जो लोग भी जो भी ऐसे हैं कि जो अपने पैसे को या ये को देखते हैं, चूँकि बीवी बच्चे तक देखने को तैयार नहीं है। समय ऐसा आ गया कि कोई डेड बॉडी को हाथ भी नहीं लगाता है। तो ये तो शुरू से ही हमारे दिमाग में बात थी कि जो हालात बनी हुई है कि अपना कोई नहीं है सिवाय अपने अमाल के और सिवाय अपने जो हम करते हैं। तो एक्चुअली जिस तरह से डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग कमाते हैं, तो उसके अलग अलग ये होता है कि भाई ये हिसाब किताब हो गई, इनकी अलग हिसाब किताब है, इनको देना है, इनको लेना है, इनको करना है। ठीक उसी तरह से पाप पुण्य का भी हिसाब कर लेनी चाहिए ताकि वो डेली का डेली हिसाब नक्की होता रहे। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि अपनी जो भी हमसे गलतियाँ अभी कभी हुई हों, यही सब करने के बाद हमें लगता है कि इससे मोक्ष प्राप्त हो सकती है, वरना और कोई ऐसा नहीं महसूस होता है। करते ही रहना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। आप अपने काम से जितने खुश हैं उतना आपके काम से कोई और खुश नहीं होगा। तो क्या उन लोगों को कोई नसीहत देना चाहेंगे जिनसे वो भी कल के तारीख में आपके ही कामों को अपना लें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये सबको होनी चाहिए और ये बताया नहीं आपको, कोरोना ने सब बता दिया है कि कोई अपना नहीं है। बस प्रभु को खुश करने का एक ही तरीका है। आज मस्जिद, मंदिर और गिरजा, इसमें ही हम रह गए। हमको आगे बढ़ना है, हमको बहुत कुछ करना है। अब्दुल कलाम आज़ाद कलाम साहब ने कहा था कि 2020 में ही विश्व गुरु हम होंगे, मगर कुछ ऐसी त्रुटियां आई जो ऐसे हम लोग बढ़ गए, जिसके वजह से हमारी देर हो रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा देश पूरी वर्ल्ड की नेतृत्व करेगा। जिस दिन सब लोग ऐसे हो जाएंगे
थोड़ी स्वार्थवादी ख़त्म हो जाए, स्वार्थ ख़त्म हो जाए, लोगों को काम करने। मैं तो देखता हूँ कि ऐसा ना अच्छा हमेशा कि जब गाड़ी से एक्सीडेंट होती है तो वीडियो बनाने वाले की कतार लगी रहती है, मगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करे कम से कम उस बॉडी को उठा के, अब वो समझ लेगा कि हालात गंभीर है, हो सकता है बच जाए। मैंने कई गाड़ियाँ में ऐसा किया, मैं खुद ड्राइव करके गया। तो ये भी संदेश देना चाहता हूँ कि कोई ऐसी केस मुकदमा नहीं होगी। अब हाईकोर्ट की आदेश आ गई है कि अगर कहीं भी कोई आदमी एक्सीडेंट हो तो उसको सबसे पहले बचाएं, ये मेरा पहला कर्तव्य है। ये काम करते हुए आपको कितने दिन बीत गए? ये लगातार हमारी 11 साल से काम चल रही थी, मगर 3 साल हो गए। 3 साल से मैं थोड़ी ज़्यादा ही ये हूँ, चूँकि 3 साल के बाद बचपन में ही मैं अनाथ हो गया, पिताजी हमारे चले गए और माँ भी मेरी हमें छोड़ के चली गई। तो हमें लगता है कि माँ से हमेशा प्रेरणा मिला है कि बेटा बाप तो बचपन में चले गए, मगर कुछ न कुछ करना चाहिए जो आगे वाले, हो सकता है जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरी माँ को मोक्ष प्राप्त हो। हर आदमी को करना चाहिए ऐसा। अभी आपने डॉक्टर साहब की जुबानी सुनी, इन्होंने बताया कि आदमी को पैसे के साथ साथ ईमान धर्म भी कमाना चाहिए। लोग अगर पैसे से ही बड़े बन जाते तो शायद आज धर्म की दृष्टि में कोई भी नज़र नहीं दौड़ाते। मैं अपने सहयोगी वसीम अकरम के साथ सुजीत कुमार।